ध्वनि ध्यानावस्था। सेमिनार के दौरान मैंने हमेशा ऐसे छात्रों पर ध्यान दिया जो यह दावा करते हैं कि मैं कभी भी 5 सेकंड से अधिक समय तक ध्यान नहीं लगा पाती हूँ। ठीक है। ऐसे ही एक बार मैंने एक महिला से पूछा, कैसा रहे यदि आप 5 मिनट तक ध्यान लगाए और आपके दिमाग में कोई ख्याल न आए। उसने हैरान होकर कहा, 5 मिनट। मैंने मुस्करा दिया। सबसे पहले मैंने टीवी चला दिया। मैंने टीवी की आवाज तेज कर दी। इसके बाद मैंने रेडियो चला दिया। फिर अपनी बैठक की खिड़कियां खोल दी। मेरा मकान मुख्य सड़क पर है, इसलिए गुजरने वाले वाहनों की आवाज भी साफ सुनाई देती है। मैंने बेटी के खिलौनों में से पियानो ले लिया और उसे बजाने लगा। अब कमरे में अनेक आवाजें आ रही थी। मैंने उस महिला तथा अन्य छात्रों को बताया, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, बताएं कि आप कितनी आवाजें सुन रहे हैं। और यह भी कहा, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आवाजें गिनकर बताएगा उसे मैं इनाम दूंगा। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने कहा, हो सकता है आपको मुफ्त में मास्टर डिग्री कोर्स का ऑफर दे दूं। हर व्यक्ति इस ओर लग गया। मैंने अपनी घड़ी देखी, कहा स्टार्ट। कमरे में चुप्पी थी, अर्थात कोई भी छात्र कमरे में बात नहीं कर रहा था। आंखें बंद करके सारा ध्यान आवाजों पर लगा लिया। 5 मिनट बीत गए। मैं चुप था। 6, 7, 8, 9, 101। मैंने पियानो बजाना बंद कर दिया, रेडियो बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी। धीरे धीरे एक एक करके छात्रों ने आंखें खोली। प्रत्येक व्यक्ति मुस्करा रहा था। मैंने देखा और कहा, ओ डॉट के, अब बताओ कितनी ध्वनियां सुनी। जबकि यह महिला 5 सेकंड तक भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी। और मैंने जारी रखा, अब बताइए, आपके मन में कोई विचार आया? किसी ने भी हाँ में जवाब नहीं दिया। 100% परिणाम। मैंने उस महिला की 50% फीस माफ कर दी जिसने 84 आवाजें सुनी थी। अब कभी भी जब मैं रेकी तथा ध्यान लगाने के संबंध में प्रगति के बारे में पूछता हूँ, मैं यह जानता हूँ कि मुझे सफलता मिलेगी। अब ध्वनि ध्यान लगाना आम क्रिया बन चुकी है। मेडिपिक उपचार विधि। गठिया रोग। मन में कल्पना करें, एक पीड़ित व्यक्ति के अवचेतन मन से संपर्क स्थापित करके आराम से बातचीत करें। दोनों हाथों की हड्डियों में जमा क्रिस्टलिन का पता लगाएं। 3, मानसिक स्तर पर प्रत्येक जोड़ की रेती या एमरी बोर्ड से अलग करके हड्डियों की सफाई करें। 4, जोड़ों को दोबारा जोड़ने से पहले उन पर अच्छी तरह से गोल्डन तेल लगाएं, फिर सफेद उपचार ऊर्जा लगाकर उपयुक्त तरीके से फिट करें। 5, सभी उंगलियां ठीक हो गई है, ये मजबूत है। फिर धीरे धीरे ध्यान हटाएं। 6, घुटनों, टखनों तथा पैर की अंगुलियों के लिए भी यही क्रिया दोहराएं। आप रोगग्रस्त क्षेत्र पर सूरज की किरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं और बाद में दर्द कम करने के लिए नीला रंग पोत दें।